आज से लगभग 130 साल पहले तारीख 11 सितंबर 1893, स्थान शिकागो, अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अलग अलग देशों के विद्वान अपने अपने देश और धर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए इकट्ठे हुए थे। उन्हीं में से एक थे 30 साल के युवा संत स्वामी विवेकानंद जी, जो कि हिंदुस्तान की तरफ से गए थे। उनका स्पीच आज भी हम लोगों को प्रेरित करता है, तो आइए सुनते हैं। अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस मंच पर बोलने वाले कुछ वक्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने यह जाहिर किया कि दुनिया में सहनशीलता का विचार पूर्व के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने दिल में इजराइल की वो पवित्र यादें संजोए रखी हैं, जिनमें उनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने खंडहर बना दिया था और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहा है। मैं इस मौके पर वह श्लोक सुनाना चाहता हूँ जो मैंने बचपन से याद किया और जिसे रोज करोड़ों लोग दोहराते हैं। जिस तरह अलग अलग स्रोतों से निकली नदियाँ आखिरकार समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हैं, लेकिन ये सभी रास्ते एक ही ईश्वर तक जाते हैं। वर्तमान सम्मेलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से एक है, जो स्वयं गीता में बताए गए एक उपदेश का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन आखिर में मुझ तक ही पहुंचते हैं, अर्थात ईश्वर तक। सांप्रदायिक कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हटने लंबे समय से खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार यह धरती खून से लाल हो चुकी है और न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई और कितने देश मिटा दिए गए। यदि ये खौफनाक राक्षस नहीं होते तो मानव समाज कहीं ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन उनका वक्त अब पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन का बिगुल सभी तरह की कट्टरता, हठ धर्मिता और दुखों का विनाश करने वाला होगा, चाहे वह तलवार से हो या फिर कलम से। वैसे तो ये स्पीच सिर्फ 2 मिनट में ही खत्म हो गई, लेकिन इससे मिलने वाली प्रेरणा हम लोगों को युगों युगों तक प्रेरित करती रहेगी। और स्पीच अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।